अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज देखिए मैं आपके लिए एक इंतहाई खूबसूरत बेबी फ़्रॉक लेके आई हूँ जो कि मिल्क कॉटन वूल से जो है वो बना है और बेबी वूल है। और इसको आप देखिए किस कदर खूबसूरत, ये मैं आपको डाउन से टॉप की तरफ जाके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट। ये कितनी खूबसूरत जो है वो बॉर्डर के साथ इसके दोनों तरफ बाजू बने हैं, गले पे ये बॉर्डर दिया है और ये देखें इसके योक और योक से नीचे ये इसके डिज़ाइन दिया है। ठीक है ये, और इसको पे नीचे तक कैसे फैलाया है और नीचे सबसे नीचे इसका बॉर्डर देखिए, ये इसका बॉर्डर है। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है और आप अपने बच्चों के लिए बहुत शौक़ से इसे बनाएंगे। ये मैंने अपनी नीस को गिफ्ट करने के लिए बनाया है। एक्चुअली मेरी ट्विंस हैं, तो मैं ये 2 बनाऊंगी और एक जो है ये मैंने बना लिया है और दूसरा मैं बनाते हुए भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जैसे कि आपको बताया वूल एंड वूल जो है ये मैंने वूल ली है। मिल्क कॉटन यार्न है, इसमें 80% कॉटन है और 20% जो है इसमें मिल्क फाइबर है। ठीक है, तो बच्चों के लिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारी जो है ये वूल है। ज़्यादा थिक भी नहीं है, इसलिए ये प्रोजेक्ट फिर बहुत प्यारा बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 प्लाई वूल है ये और इसके साथ मैंने सॉरी 4 mm जो है 4 मिलीमीटर की हुक इस्तेमाल की है। ठीक है, और 50 ग्राम का ये 50 ग्राम्स का एक स्कीन है, एक गोला है और इसमें तकरीबन 3 जो हैं गोले मेरे इस्तेमाल हो जाएंगे। गोया के 150 ग्राम्स जो है वो ये 3 प्लाई वूल यूज़ होगी। इसको स्टार्ट करने के लिए हम जिस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वो स्लिप नॉट से शुरू होते हैं। ये लीजिए, अब ये स्लिप नॉट बन गई। चलें इसको आप नॉट प्रॉपर टाइट कर लें। ये जी, अब हमने 64 चेन्स बनानी है इसके स्टार्ट के लिए। ठीक है, चेन्स बहुत टाइट छोटी छोटी नहीं बनानी, वरना फिर उसके ऊपर बेस करके हम जो चीज़ बनाते हैं वो थोड़ी सी लूज़ होती है तो नीचे से सुखड़ जाता है, उसका बॉर्डर बहुत बुरा लगता है। तो हमने इसको बहुत खुला नहीं और बहुत टाइट नहीं, इस तरीके से थोड़े ढीले हाथ के साथ बनाते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने बनाते जाना है। हमने 64 चेन्स जो है इसकी मुकम्मल कर लेनी। तो ये हमने 64 चेन्स पूरी कर ली हैं। अब हमने पहली चेन जो है इसके साथ इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको उठाएंगे और ये पहली चेन में हमने इसको ऐसे अटैच कर दिया। स्लिप स्टिच के ज़रिए। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट इसमें से निकाल के इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर दिया है। तो इसके बाद हमने इस पूरी जो ये चेन्स हैं सब के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे की एक रो कंप्लीट करनी है। वो करने के लिए हम पहले ये एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट हर एक ये देखें, ये बनाने के बाद ये जो पहला आपको पहली चेन नज़र आएगी, आपने यहाँ ये डालना है, ये बाहर निकाला और ये बना दिया। ठीक है, अब आपने हर चेन के अंदर जो है क्रोशिया इंसर्ट करना है। सिंगल क्रोशिया का मतलब आप जानते हैं। ठीक है, और ये लूप बना के बाहर ले आना है और बिल्कुल नॉर्मल हाथ के साथ जो है टाइट नहीं करना बहुत ज़्यादा। और हर एक जो है चेन इसके ऊपर अब आपने
ये बनाते जाना है। और ये ध्यान रखना है कि आपकी ये चेन दरम्यान में ट्विस्ट ना करे। अगर ये ट्विस्ट करेगी ना तो इसके ऊपर सारी आप जब फाइनल बनाएंगी तो वो जगह जगह से इस तरीके से आ जाएगी, तो उसमें आपका फ्रॉक जो है वो स्ट्रेट सीधा चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर परेशानी होगी, इसलिए इसको होल्ड करके रखें और इसी के ऊपर ऊपर वाली जो आती हैं इन सब के ऊपर आप सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएं। ये देखें, ठीक है। यहाँ तक अगर हम ले आए ना तो वो ख़ुद ब खुद ही नॉर्मल बनता है, फिर वो टाइट नहीं होता। अगर हम बिल्कुल उसको स्टार्ट में रखें, जैसे कि हम यहीं से बनाएं तो ये जगह तंग बहुत छोटी होती है तो इसके लूप छोटे बनेंगे, लेकिन एक दफ़ा यहाँ तक ले आए ना तो उनका नॉर्मल साइज़ हो जाता है। ये देखें, यहाँ से करके जब हम ये करेंगे तो आराम से वो बनता जाएगा। तो अब हम इसको एंड तक पूरा करके फिर यहाँ पर आके जब ज्वाइन करना है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है और ये लास्ट ये जो हमने एक चेन बनाई थी और सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर लिया था वहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। तो ये जो हमने एक चेन बनाई थी वहीं पर हम इसको अटैच कर रहे हैं और ये भी हम स्लिप स्टिच के ज़रिए अटैच करेंगे। तो ये देखें, ये एक रिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गला बन गया है ये, ठीक है। आप बच्चे के सर में इसको यूँ पहना के भी साइज़ चेक भी कर सकते हैं। वैसे ये 1.5 साल के बच्चे से 2 साल के बच्चे तक आराम से पहना जाएगा। तो ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई है। ये सिंगल क्रोशे हम बनाते बनाते तमाम चेन्स के ऊपर ये हम एंड में आ गए हैं और हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर उसको अटैच कर दिया है और इस वक्त हमारे पास 64 सिंगल क्रोशे आ गए हैं। अब हम इसकी दूसरी रो स्टार्ट करने लगे हैं। उसके लिए ये देखें, हमने एक चेन बनानी है और ये चेन बनाने के बाद हमने इसी चेन के अंदर दोबारा से हमने डबल क्रोशे बनाना है ऐसे, ठीक है। ये एक डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। अब ये एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, एक चेन बनाई थी और फिर उसी चेन के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 2 डबल क्रोशिया मज़ीद बनाएंगे अगली चेन के अंदर। ये देखें, ये फिर उसके बाद उससे अगली में ये देखें, अब ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया आ गए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। अब जो चौथी चेन है इसके अंदर एक ही चेन में हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशे बना देना है। सो ये इसमें हमने डाला एक और दूसरा भी इस ही के अंदर से, ये देखें, ये इसी के अंदर से दूसरा डबल क्रोशिया बना दिया। ये अब हमने अगली 3 जो चेन्स हमें नज़र आ रही हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। एक, ये उससे अगली 2, ये उससे अगली 3। सो ये 3 और चौथी में उसी तरह से हमने फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक और ये इसी के अंदर से दूसरा। ये अब हमने ये वाली रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। ये इसमें 2 बने थे, आगे मैं 3 चेन्स के अंदर सिंगल सिंगल एक एक बार करूँगी डबल क्रोशे। ये सिंगल डबल क्रोशे एक, ये उससे अगली, ये उससे, ये 3 बार हमने डबल क्रोशिया कंप्लीट किया और चौथे में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने। ये देखें, एक और फिर इसी के अंदर 2। तो अब ये वाली जो है मैंने इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करनी है। 3 3 चेन्स में
एक एक बार डबल क्रोशिया और चौथी में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये लें जी, ये रो भी कंप्लीट हो गई। ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और ये घूम के वापस उसी जगह पर हम आ गए हैं और लास्ट हमारी ये चेन बची है और इसके अंदर ये 2 थे, उसके बाद 1 2 3 मैंने सिंगल डबल क्रोशे किए और यहाँ पर डबल 2 दफ़ा डबल क्रोशे होगा। और अगर आप ये बेस लाइंस दुरुस्त बना लेते हैं, बेशक इसमें साथ साथ काउंटिंग करें, क्योंकि इसमें गलती हो तो फिर आगे आप चल ही नहीं सकते। और यहाँ पर आपके ठीक होने की ये भी एक निशानी है कि जो आखिरी चेन है इसमें 2 डबल क्रोशिया आएंगे। ठीक है, और आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट में 3 ये 1 2 3 डबल क्रोशिया किए थे और फिर चौथे में डबल किया था। तो अब ये बिल्कुल वही तरतीब यहाँ कंप्लीट हो गई कि डबल क्रोशिया पे जो हम एक ही जगह से बनाते हैं, यहाँ से ये ख़त्म होगी और ये 3 आगे। ठीक है, और ये 1 और ये 2, ये इसके टॉप पर ये जो आपको नज़र आ रही है चेन, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो ये हमारी रो जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट रो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है। वही हम स्टार्ट करेंगे कि एक सिंगल क्रोशे, फिर उसी चेन में एक डबल क्रोशिया। तो ये पहला डबल क्रोशिया शुमार होगा। ठीक है, पहला जो सिंगल क्रोशिया वो स्टिच में शुमार नहीं होता। ये यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा थिक होता है, तो अगर हम सिंगल रखें और आगे यहीं पर डबल क्रोशिया बना दें, 3 चेन्स बना के और आगे डबल क्रोशिया बनाए, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस आती है जो फिर देखने में भली मालूम नहीं होती। और इस तरह जब हम ये बनाते हैं कि एक चेन और फिर उसी के अंदर डबल क्रोशिया, तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है बेस में और यहाँ पर स्पेस नहीं क्रिएट होती। ठीक है, तो आपको कहीं पता ही नहीं चलता कि कहाँ से ये ख़त्म हुआ और कहाँ से शुरू हुआ है। तो ये इसकी खूबसूरती है। सो ये एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया। ये दूसरी चेन आपको नज़र आ रही है, ये इसके अंदर बिल्कुल उसी तरीके से हमने करना है। 3 बार हमने ये डबल क्रोशिया हर आने वाली चेन में बनाते जाना है और चौथी के अंदर से फिर हमने क्या करना है, 2 बार डबल क्रोशिया बना देना है। और हमने बिल्कुल इसी तरीके, ये देखें उसी के अंदर मैं बना रही हूँ, ये 2 बार बना दिया डबल क्रोशिया। अब मैंने 1 2 3 इनमें मैंने एक एक बार ही बनाते जाना है। ये 1 2 3 और ये चौथे के अंदर 2 बार। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। अब मैं ये वाली सारी रो कंप्लीट करके यहाँ आऊँगी और उसी तरीके से ये पहली और ये दूसरी चेन के यहाँ पर इसके टिप के ऊपर इसको ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर आकर फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली है दूसरी, और ये देखें इसके आखिर में भी एक चेन बची है और ये वही है जिसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये 2 बार डबल क्रोशिया आपको नज़र आ रहा है एक ही जगह से। उसके बाद 1 2 3 चेन्स हमने बना ली और ये देखें लास्ट चेन यहाँ पे बची है, ये इसके अंदर अब मैं 2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये इसके बाद उसी तरीके से हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देना है। ये आपको चेन्स नज़र आ रही हैं, एक और ये दो इस डबल क्रोशे के ऊपर वाली है बेसिकली ये। तो यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच के ज़रिए। ये निकाला और सीधे ही इसको इसमें से ये निकाल दिया। सो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये जहाँ से हमने शुरू किया था इसको हम जो है वो सुई में डाल के और इसको पीछे वीव कर देंगे, छुपा देंगे। तो ये अब हमने इसी तरह की 2 रोज़ मज़ीद बनानी है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक चेन और इसी होल के अंदर डबल क्रोशे, ये डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली में, फिर उससे अगले में, ये हो गए अब 3 डबल क्रोशिए
और ये चौथे के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। अब ये हम तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम ये देखें, ये 1 2 3 और अब चौथे में इसी के अंदर मैं दोबारा डाल रही हूँ ये 2 डबल क्रोशिया बना दी। अब ये राउंड भी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट होगा। तो व्यूअर्स, ये मैं तीसरा राउंड भी कंप्लीट करके ये देखें आखिर में आ गई हूँ। अब ये पहले राउंड में जो हमने एक सिंगल क्रोशिया किया था 64 पे, और फिर जब हमने हर चौथी चेन में डबल क्रोशिया 2 दफ़ा किया था तो हमारे पास ये टोटल आ गए थे 80 सॉरी। और उसके बाद नेक्स्ट जो था उसमें हमारे पास ये हो गए थे 100 पूरे, और इस राउंड में जो है उसी तरीके से एंड में हमारे पास 125 जो हैं वो ये डबल क्रोशिया आ जाएंगे। तो मुझे 125 की बजाय 124 चाहिए यहाँ पे। तो इसके आखिर में देखें, ये जो मतलब रूटीन के हिसाब से डबल क्रोशिया आ रहा है, ये डबल क्रोशिया 2 दफ़ा है, फिर 3 सिंगल और यहाँ पे 2। अब मैं यहाँ पर 2 नहीं बनाऊँगी, ठीक है, ताकि मेरे पास टोटल 124 डबल क्रोशिया जो है वो रह जाएं। ये ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ पर अटैच कर दूँगी। ये स्लिप स्टिच के ज़रिए ये हमारे सॉरी 3 राउंड जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने आर्म होल सॉरी मेरा गला असल में ख़राब है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। यहाँ पर अब मैंने आर्म होल क्रिएट करना है और ये मैंने चौथा राउंड कंप्लीट करना है। इसको गौर से देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले उसी तरीके से मैं एक चेन और इसी के अंदर ये डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया, और यहाँ पर मैंने बिलतरतीब जो है 19 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए, एक ये हो गया, ये 2 3 4 5, इसी तरीके से हमने 19 कंप्लीट करने। तो ये मैंने 19 डबल क्रोशिया यहाँ से शुरू करके 19 डबल क्रोशिया बना लिए। अब मैंने 12 चेन्स बनानी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन्स बना लेने के बाद मैंने अब इनको अटैच करना है आर्म होल क्रिएट करने के लिए। लेकिन अटैच करने से पहले मैंने यहाँ से जो है 24 चेन्स को स्किप कर देना है। 24 अब मैं यहाँ से गिनना शुरू करूँगी, इसमें मैंने बनाया है ये, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 स्किप करने के बाद ये 25वां जो है इसमें मैंने फिर से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करना है, ये देखें। और अब मैंने इसमें कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं, इसमें अब मैंने 38 डबल क्रोशिया करने हैं। तो 1 2 ये 38 जो है डबल क्रोशिया कंप्लीट करके बताती हूँ। सो ये मैंने यहाँ पे देखें, ये चेन के साथ जो है मैंने ये स्किप किए, ये जहाँ से मैंने स्किप कर दिए, अब देखें ये यहाँ से इस तरीके से आर्म होल बन जाएगा, ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आर्म होल बना और इसके बाद मैंने यहाँ से 38
डबल क्रोशिया कर लिए। अब मैंने यहाँ पे दूसरा आर्म होल बनाने के लिए फिर उसी तरीके से 12 चेन्स बनाऊंगी। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और ये 12 चेन्स के बाद उसी तरह से मैं यहाँ से 24 चेन्स स्किप करूँगी। तो उसके बाद स्किप करने के बाद 25वें में मैं अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पर उस 19 जो है चेन्स बाकी बचेंगी। तो 19 ये, और जहाँ से शुरू करके मैंने यहाँ से भी 19 ही डबल क्रोशे बनाए थे। तो ये 38, 19 और 19 जो है 38 डबल क्रोशे हो गए, और इधर मैंने पहले ही 38 बनाए थे। सो इनमें से ये आर्म होल बन जाएगा, दूसरा यहाँ बन जाएगा, और 38 दरमियान में आगे और 38 ही पीछे डबल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये बेस हमारी बन जाएगी, योक यहाँ पर हमारी कंप्लीट होगी, और साथ ही आर्म जो होल हैं वो बन जाएंगे। सो ये यहाँ से 24 अब मैंने स्किप करने हैं। सो यहाँ से गिनती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये वाली चेन आ रही है हमारे पास, ये 24 मैंने स्किप करने थे, और उससे अगले में मैंने डबल क्रोशिया बना देना था। ये हमारे पास आ गया। अब ये बाकी 19 चेन्स बनी हैं, यहाँ बची हैं, यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया करके इसको यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पर ये 19 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए, और आखिरी चेन के अंदर ये बन गए हैं, और अब मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। ये स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, तो इसको ज़रा मैं आपको आर्म होल दिखाती हूँ। ये अब जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हर राउंड, ये अब हम इसको बैक साइड पे रखेंगे, यहाँ पे इसका जॉइंट जो है वो आता जाएगा। ये देखें, अब ये गला और ये हमारा एक आर्म होल, ठीक है, और ये हमारा दूसरा आर्म होल जो है ये ठीक है, ये बन गया है। अब यहाँ से हमारा जो है फ्रंट, ये बैक और ये फ्रंट है। अब हमने इसको कंटिन्यू करना है सॉरी। तो पहले एक पूरे का पूरा राउंड जो है वो हम डबल क्रोशिया का बना देंगे इसके इर्द गिर्द। यहाँ से डबल क्रोशिया आएगा, और फिर यहाँ पर ये जो हमने 12 चेन्स बनाई हैं, हर चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशिया, और ये घूम के फिर यहीं पर एंड होगा। तो मैं यहाँ पे आके आपको दोबारा से दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आ गई, और यहाँ पे अब ये मेरी चेन्स आ रही हैं। तो इसके बाद ये पहली चेन है, यहाँ से मैं उठाऊंगी, और ये एक डबल क्रोशिया, फिर ये उन लपेटी, यहाँ पर क्रोशिया इंसर्ट किया, और ये लूप निकाला, और ये 2 दफ़ा हमने इसको बना लिया। अब हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया मैं करती जाऊंगी। ये देखें, तो इसमें इसी तरीके से ये डबल क्रोशिया करके मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, ये राउंड भी मेरा मुकम्मल हो गया है, और ये इसको मैं एक और ये 2 यहाँ पर जो चेन हमें नज़र आती है, इसके साथ स्लिप स्टिच के साथ मैंने इसको अटैच करना है, ये ठीक है। अब आप चाहें तो योक इतनी ही रख के ये, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको, इसका जो डिज़ाइन है, इसका फ्लेयर बनाना वो शुरू कर सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पर एक डबल क्रोशिया की सिंपल, जिस तरह ये एक डबल क्रोशिया फुल मैंने एक रो बनाई है, एक और रो बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसका डिज़ाइन फ्रॉक का स्टार्ट करूंगी। तो योक में मैं एक और डबल क्रोशिया की लाइन देने लगी हूँ। ये मैंने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, अब ये आपको आर्म होल के नीचे ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये एक डबल क्रोशिया की रो और ये दूसरी नज़र आ रही। तो ये दोनों राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसका डिज़ाइन शुरू करूँगी नीचे घेरे का। ठीक है, तो सबसे पहले एक चेन और ये फिर उसी के अंदर डबल क्रोशिया। तो ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब एक चेन और यहीं पर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया। ये क्या है, ये हमने यहाँ पर एक वी स्टिच बना लिया है। ये देखें, वी, एक क्रोशिया और फिर एक चेन और ये उसी में, तो ये एक वी क्रिएट की है। उसके बाद हमने दो चेन स्किप कर देनी है और फिर डबल क्रोशिया बनाना है। सो एक, दो, ये तीसरी चेन है। तीसरी चेन के अंदर से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसी चेन के अंदर से 5 बार डबल क्रोशिया करना है। सो एक बन गया, एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच डबल क्रोशिया करने के बाद मैंने फिर दो चेन स्किप कर देनी है। ठीक है, सो स्किप स्किप और ये तीसरी जगह पर अब मैंने उसी तरह से फिर एक वी क्रिएट करनी है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और उसी में फिर डबल क्रोशिया। तो ये मैं अपने उस डिज़ाइन की बेस लाइन बना रही हूँ। ठीक है, और इससे अगली लाइंस तो बहुत ही इजी हो जाएंगी। सो फिर यहाँ से स्किप स्किप और ये तीसरी जगह 5 डबल क्रोशिया, एक, ये दो, तीन, ये चार और पाँच। ये देखें, ये एक शेल बन गया है ये। ठीक है, अब उसी तरीके से फिर मैंने दो स्किप करने हैं। ये दो स्किप करके तीसरी जगह पे क्रोशिया डालूंगी तीसरी चेन में और ये एक डबल क्रोशिया बना लिया, एक चेन और इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया। अब ये सारी रो इसी तरीके से बनेगी कि यहाँ पर वी, फिर ये एक शेल। ठीक है, ये जो आपको शेल नज़र आ रहा है, इसके बाद फिर एक वी, फिर शेल, फिर वी और दो दो चेन स्किप करते हुए मैंने ये करते जाना है। दो चेन स्किप करूँगी, 5 डबल क्रोशिया के साथ शेल बनाऊँगी, फिर दो स्किप करूँगी और तीसरे के अंदर मैं वी बनाऊँगी। तो इसी तरीके से मैंने अब ये सारी लाइन कंप्लीट करनी है। सो ये वी बना है, तो 1 2 3 यहाँ पर अब मैं शेल बनाऊँगी। तो अब ये लाइन पूरी मुकम्मल करके मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो रहा है। ये वी और 1 2 3, अब यहाँ पर शेल आ रहा है और साथ ये वी है। उसको दो स्किप करके अटैच करने का जो है ना वो स्पेस नहीं है, क्योंकि छोटा है फ्रॉक, तो इसमें थोड़ी सी फिर एडजस्टमेंट करना पड़ जाती है। अगर इसमें कुछ और होते तो फिर ये है कि ये शेल भी कंप्लीट होके अटैच हो जाता और फिर दो चेन्स और होती हैं और इसके साथ वो अटैच होता। तो यहाँ पर अब हम चूँकि इसके साथ ही अटैच करना पड़ रहा है तो हम यहाँ पर हाफ शेल बना देंगे। 1 2 और 3 बनाएंगे 5 की बजाय। ठीक है, ये दो जो हैं डबल क्रोशिया इन दो चेन्स को कंपनसेट कर देती हैं, दो चेन्स, और एक जो है ये इसकी जो ये है वर्टिकल लाइन उसको यहाँ अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे।
ये। अब हमने अगली तमाम रोज़ जो है बहुत आसानी से बना लेनी है। यहाँ तो हमने चेन्स का ध्यान रखा, दो दो स्किप करके बनाते चले गए। अब सिंपली हमने ये करना है कि यहाँ पर ये जो एक क्रोशिया यहाँ हमने वी के अंदर से वी निकालनी है, तो ये चेन जो है इसके ऊपर से हम क्या कर लेंगे, ये देखें, स्किप करें इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए से, यहाँ पर इसके अंदर ही बल्कि कर लेंगे। ये स्लिप स्टिच के साथ हम यहाँ दरमियान में आ गए। अब यहाँ से हमने वी बनानी है जैसे कि बनाते हैं, यानी एक चेन, फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया। तो ये पहला डबल क्रोशिया शुमार हो जाएगा, ये चेन होगी और इसी के अंदर वी के अंदर से ही हम दोबारा ये देखें बनाएंगे, तो ये हमारी दोबारा से यहाँ पर वी क्रिएट हो जाएगी। उसी तरीके से वी के फ़ौरन बाद हमने अगले शेल के ऊपर फिर शेल बना देना है। शेल बनाने के लिए अभी हमने 5 डबल क्रोशिया किए थे, तो ये 5 चेन्स हैं इसके ऊपर, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसकी ये जो मिड वाली ये एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे के ऊपर वाली जो चेन है ये यहाँ से हम लेंगे। अब तो ये जो थर्ड चेन है, तीसरा डबल क्रोशिया, इसके टॉप से क्रोशिया डालेंगे अंदर और ये वोल जो है वो रैप करके लूप बना लेंगे और ये इस लूप के अंदर से निकाल लेंगे एक। अब ये शेल बन जाएगा उसी तरीके से, 2 3 4 5 और ये शेल, वी के ऊपर वी, शेल के ऊपर शेल। अब नेक्स्ट वी बनानी है, तो ये वी आ रही है, इस वी के अंदर से अब हम आराम से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन बनाएंगे, इसी वी के अंदर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये देखें ये फिर वी के अंदर से एक और वी जो है वो बन गई। साथ ही हम अगले शेल के ऊपर शेल बना देंगे, 1 2 3, ये तीसरा, तीसरे के टॉप पे यहाँ पर डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद फिर वी आ गई है, वी बना दें, एक चेन, ये वी बन गई। तो अब देखें ये आपका डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पर वी आती जाएंगी, शेल लाते जाएंगे, फिर वी आती जाएंगी, शेल लाते जाएंगे। तो ये हमारा जो है फ्लेयर का या घेरे का डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। अब हमने बिल्कुल इसी तरीके से जब यहाँ आएंगे तो फिर उसी तरीके से यहाँ ये है, तो 1 2 3 इसकी तीसरी चेन से लेके फिर हम 3 डबल क्रोशे करेंगे और उसको यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो ये हमारा, हम कुछ रोज़ जो है वो इसकी इसी तरीके से बनाएंगे। ख़ास लेंथ जब आ जाएगी तो फिर हम एक दफ़ा फिर इसके घेरे को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं अपनी ये रोज़ कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितनी रोज़ कंप्लीट की हैं इस डिज़ाइन की, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट उसमें हमने क्या चेंज करनी है वो आपको बताती हूँ। तो ये लें व्यूअर्स, मैंने अपने 6 राउंड्स जो हैं इस डिज़ाइन के मुकम्मल कर लिए हैं। ये मेरा छठा जो है राउंड है या छठी रो है। और एक बस आपने ये देख लेना है कि जब ये मैंने शुरू किया था तो यहाँ पे चूँकि आगे 2 चेन्स नहीं बच रही थी, तो यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया के बाद इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। लेकिन फिर जब मैं नेक्स्ट राउंड में यहाँ आई तो फिर यहाँ थोड़ी सी स्पेस बनी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर अपने ये 5 डबल क्रोशिया पूरे कर लिए। तो ये लास्ट शेल भी मुकम्मल कर लिया था। उसके आगे जो है फिर हर रो में आखिर में ये शेल जो है वो मुकम्मल आता जा रहा है और वो यहाँ से मतलब महसूस भी नहीं हुआ कि यहाँ से ये ज़्यादा हो गई हैं चेन्स। तो ये हम छठा अपना राउंड यहाँ
कंप्लीट करते हैं। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब मैंने इस डिज़ाइन में आगे थोड़ी सी चेंज करनी है ताकि इसका फ्लेयर जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए, इसका घेरा थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाए। तो इसके लिए वही होगा कि ये पहले यहाँ पर मैं इसके अंदर आई, सॉरी, इसको मैंने स्लिप स्टिच यहाँ से हमने लेना होता है ताकि ये हमारा जो क्रोशिया, हमारी ऊन जो है वो इस वी के दरमियान में पहुँच जाए। इसके बाद एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये वी हम बना रहे हैं ना, उसी तरह वी बनेगी, लेकिन पहले हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया कर रहे थे। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर हम 2 स्टिच बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। सो हमारी वी जो है उसमें 2 डबल क्रोशिया, यानी उसमें ऊपर से 2 चेन्स इंक्रीज़ हो गई हैं और ये अब वी इस तरह से बन गई है। नेक्स्ट शेल हमने उसी तरह बना लेना है, शेल में कोई चेंज नहीं होगी, लिहाजा ये 1 2 3, ये तीसरी 1 2, ये तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है ये, इसमें से मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, यानी कि एक शेल कंप्लीट करूंगी। 3 4 और ये 5, और उसी तरीके से अब मैं अगली वी पे जा रही हूँ। सो इसके अंदर मैंने एक की बजाय 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2, एक चेन और फिर इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया और 1 और ये 2, ठीक है। और ये उसी तरीके से 1 2 3 इसकी चेन में एक शेल बना देना है। सो ये राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर आकर मैं फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट राउंड में हमने यहाँ पे क्या करना है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया पूरा राउंड। अब यहाँ पे मैंने इसको अटैच करना है हस्बे मामूल। ये जो सेकंड चेन हमें ये नज़र आ रही है यहाँ से, सॉरी, तो ये हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। अब पहले यहाँ पर वी जो थी वो ये एक डबल क्रोशिया आ रहा होता था, अब ये 2 डबल क्रोशिया हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये नेक्स्ट जो हमें चेन नज़र आ रही है ये वाली चेन, ठीक है, इसके अंदर से हमने एक स्लिप स्टिच ले लेना है, ये एक, और फिर एक और यहाँ से ले लेना है, दूसरा स्लिप स्टिच यहाँ से ले लिया। तो अब 2 स्लिप स्टिच लेकर वो फिर फ़र्क भी नहीं लगता, जस्ट चेन के ऊपर चेन आ जाती है और ये हम दरमियान में भी पहुँच चुके हैं। लिहाजा अब उसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया करेंगे और एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारी वी बन गई है जिसके ये 2 डबल क्रोशिया हैं। अब यहाँ पर शेल के ऊपर उसी तरह शेल बन जाएगा और फिर वी के ऊपर सिंपली उसी तरीके से वी बन जाएगी। सिर्फ ये शुरू में हमें ज़रा होता है स्टार्ट करने के लिए, तब हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लेते थे, यहाँ पर 2 स्लिप स्टिचेस लेंगे इस जगह पर और सेंटर में आके दूसरा यहीं से लेंगे, तो यहाँ से हम वी बना लेंगे और ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। और इससे पहले मैंने 6 राउंड कंप्लीट किए थे, इसके मैं 10 राउंड कंप्लीट करूँगी, तो फिर मेरी लेंथ जितनी मैं चाहती हूँ वो आ जाएगी और उसके बाद एंड में इसका बॉर्डर बनेगा। वो बॉर्डर तक आती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि इसका बॉर्डर किस तरीके से बना है और उसके बाद आर्म होल्स जो हैं यहाँ पर भी हम एक बॉर्डर देंगे। सो ये लीजिए व्यूअर्स, ये मैंने 10 राउंड जो हैं कंप्लीट कर लिए पैटर्न के। ये यहाँ मैंने उसको ज्वाइन कर दिया है और अब मैं बॉर्डर जो है उसका राउंड शुरू करने लगी हूँ जो कि फ़ाइनल राउंड है। और हर राउंड के शुरू से जैसे हम यहाँ से इन चेन्स पर स्लिप स्टिच ले लेते हैं, ये मैं स्लिप स्टिच ले रही हूँ एक और ये 2, और साथ ही मैं दूसरे के साथ इस वी के दरमियान में पहुँच गई हूँ। सो एक चेन
और एक डबल क्रोशे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे शुमार होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने मज़ीद डबल क्रोशे करते जाना है। टोटल 11 मैं जो है ये करूँगी। तो पहले ये एक डबल क्रोशिया था, ये 2, 3, 4 सॉरी, ये 5 और ये 6। दरअसल अब मैं यहाँ पर शेल्स ही बनाऊँगी बेसिकली, इससे बड़े शेल होंगे वो। और यहाँ पर मैं एक पीको बनाऊँगी। ठीक है, ये 5 डबल क्रोशिया, छठा डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर मैं बना रही हूँ एक पीको। 1, 2, 3 और फिर ये जो इसकी चेन नज़र आ रही है ये वाली, इसके अंदर से मैं इसको ऐसे गुजारते हुए लूप बाहर ले आऊँगी और फिर मैं इसको इसके अंदर यानी स्लिप स्टिच के ज़रिए मैंने यहाँ इसको अटैच कर दिया। तो ये एक पीको बन गई यहाँ पे। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूँगी क्योंकि इसी वी के अंदर मैंने अब 5 डबल क्रोशिया मज़ीद बनाने हैं। तो 5 इधर 5 उधर और सेंटर में जो एक छठा है उसके ऊपर एक पीको। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ये 5 बन गए। इनको मैंने अटैच कहाँ करना है, ये जो नेक्स्ट शेल है, अगला शेल हमें नज़र आ वी के अंदर से मैंने ये बना लिया। अब अगले शेल के उसी तरीके से ये जो तीसरी वाली चेन है तीसरे डबल क्रोशे के ऊपर, इसको मैं सिंगल क्रोशे से अटैच कर दूँगी। ठीक है, अटैच करने के बाद यहाँ पर भी एक पीको बनेगी। 1, 2, 3 और ये इसकी बेस में ये जो हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पर इसकी बेस में ये यहाँ से मैं इसको निकाला और फिर साथ ही इसके अंदर से गुजार दिया। तो यहाँ पर भी एक पीको बन गई। अब मैंने नेक्स्ट शेल उसी तरीके से बनाना है और वो मैं अगली वी के अंदर से बनाना शुरू कर दूँगी। सो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 के ऊपर पीको। 1, 2, 3 और ये जो इसकी बेस है यहाँ पर ये यहाँ से निकाला धागे को और इसके अंदर से गुजार दिया स्लिप स्टिच बना के। तो ये पीको बन गई इसके टिप पे। अब अगले 5 जो हैं वो डबल क्रोशे मज़ीद इसी के अंदर बनेंगे। 1, 2 सॉरी 3, 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 और ये फिर अगले शेल की यहाँ सेंटर में जो इसका तीसरा डबल क्रोशे होता है वहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये लें, सिंगल स्टिच के ज़रिए अटैच कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पर एक पीको फिर बना दी। 2, 3 ये निकाला और इसके अंदर से भी
ठीक है, अब आप देखें ये 2 शेल जो हैं ये बन गए हैं। अब इसी तरीके से आपने इनको बनाते जाना है। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो ये नेक्स्ट वी है, इसके दरमियान में से इसी तरीके से हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। छठा जो होगा उसके ऊपर पीको बनेगी और फिर 5 डबल क्रोशे बना के हम यहाँ पे अटैच कर देंगे अगले शेल के तीसरे डबल क्रोशे पे, फिर वहाँ पीको बनेगी एंड सो ऑन। और इसी तरीके से ये राउंड भी मुकम्मल होगा। उसको यहाँ आके कैसे अटैच करना है ये फिर मैं यहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ। ये ले व्यूअर्स, ये राउंड जो है पीको शेल का कंप्लीट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये आखिरी मैंने इसका शेल जब कंप्लीट किया है, इसको ज़ाहिर है कि ये देखें, इसको इस शेल के ऊपर मैंने जोड़ना है यहाँ पर। सो ये सिंगल क्रोशिया से अटैच किया, 1 2 3, यहाँ पे पीको बनाई, ये ठीक है। और अब यहाँ से मैंने नेक्स्ट जो इधर को स्टार्ट किया था यहाँ से, अब मैंने इसको यहाँ अटैच कर देना, यानी कि इसको यहाँ पे अटैच होना है इस तरफ। तो फिर ये इस तरीके से इसकी शेप भी दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डबल क्रोशिया था उसकी जो थर्ड चेन है, जहाँ से डबल क्रोशिया शुरू होता है उसके साथ मैं इसको अटैच कर दूँगी और स्लिप स्टिच के साथ अटैच करूँगी। सो ये इसकी चेन टॉप वाली, और ये मैंने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर दिया। ठीक है, और अब इसको मैंने कट ऑफ करना है, तो एक चेन बना के इस तरीके से कट करूँगी और इसे निकाल कर यहाँ पर ये, तो ये देखिए अब ये कितनी खूबसूरती से जुड़ गया यहाँ पे, और ये आपको इसकी पूरी लुक नज़र आ रही है। सो सॉरी, ये था हमारा बॉर्डर पीको वाला जो कि मैंने इसके एंड में बना दिया है। ये वाली जो है आपको पता है, इसको मैं वीव इन कर दूँगी सुई में डाल के और इसके नीचे छुपा दूँगी। और इसके बाद रह जाते हैं हमारे, इसका गला जो है उसको हमने फाइनल करना है, और उसके जो आर्म होल्स हैं वहाँ पर हमने, इसको मैं सीधा कर लूँ, आर्म होल्स जो हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा बॉर्डर दूँगी इन एरियाज़ में, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉर्डर बनेगा। और अब ये गले को हमने किस तरह इसकी फिनिशिंग करनी है नेक्स्ट हम वो करेंगे। तो चलिए अब हम गले का बॉर्डर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको बनाना, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसको मैं यहीं पे इस धागे को इसके साथ ही परो दूँगी, वरना अलग से सुई धागे से भी हम कर सकते हैं। तो काम स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो ये एक स्लिप नॉट बना लेते हैं, ये ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच के ज़रिए, हम इसको अटैच करेंगे। ये हो गया अटैच। अब हमने क्या करना है कि हमने इस तमाम गले के इर्द गिर्द एक सिंगल क्रोशे का जो है वो राउंड मुकम्मल करना है, जिसके लिए हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन के बाद आगे हर नज़र आने वाली जो चेन है उसमें से हमने सिंगल क्रोशे करते जाना है। और सिंगल क्रोशे के लिए ये हम इससे ये नेक्स्ट चेन हमें नज़र आ रही है, ये इसमें डाला, और इन 2 धागों को जो एक हमने पहले शुरू किया था और एक अब, और वो दोनों की ये टेल्स हैं बची हुई, इनके नीचे से क्रोशिया लेके जाएंगे। नीचे से करने से ये होगा कि ये इस धागे के अंदर ऐसे लपेटी जाएंगे। ठीक है, और हमने ये सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर हम ये इसकी दूसरी चेन में जाएंगे, सॉरी
और उसी तरीके नीचे से इसको आप यहाँ से पिक करें तो बेहतर है। इस तरह हमने ये किया था ये, और इन दो धागों को हम दरमियान में ही लेते जाएंगे। तो हर एक चेन में से हम एक सिंगल क्रोशे बड़े नॉर्मल से हाथ के साथ, जिसको हमने बहुत टाइट नहीं करना और बहुत ढीला भी रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये दोनों धागे जो हैं वो उसके अंदर ट्रैप होते जा रहे हैं, तो इनकी टेल्स को अलग से हमें वीव करने का जो है वो की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो ये हम इनको अंदर लेते हुए अपना सिंगल क्रोशे नॉर्मल हाथ के साथ करते जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें। तो अब ये हमने एक पूरा राउंड मुकम्मल करना है। यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड मुकम्मल हो गया। यार मैंने ये 64 सिंगल क्रोशे बना दिए हैं 64 चेन्स के ऊपर, और ये जो पहला सिंगल क्रोशे है इसके टॉप पर, ये मैं इसको यहाँ इसके टॉप पर इसको मैं स्लिप स्टिच के ज़रिए से ये देखें अटैच कर दिया। अब नेक्स्ट में मैंने क्या करना है, एक चेन और इसी के अंदर सिंगल क्रोशे, फिर एक और सिंगल क्रोशे, और इस सिंगल क्रोशे के साथ मैं इसके ऊपर एक पीको बनाऊंगी। 1 2 3, और इसकी ये बेस में ये जो दो आपको आसानी से नज़र आ रहे होते हैं ये थ्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं इधर से वूल निकाल के और यहाँ से इस लूप में से गुजार दूंगी और ये एक पीको बन जाएगी। नेक्स्ट अब मैं इसे अगली वाली चेन जो है उसमें ये सिंगल क्रोशे, फिर उससे अगली चेन में ये सिंगल क्रोशे और इसके ऊपर एक पीको। तो अब इस राउंड में मैंने यही ऑल्टरनेट जो है वो बनाते जाना है कि एक पीको, एक सिंगल क्रोशे खाली, और अगले सिंगल क्रोशा करने के बाद वहाँ पर एक मैं पीको बनाऊंगी, और फिर उसको मैं ये नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है ये खाली बना दूंगी। ठीक है, उससे अगला जब ये मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी तो उसके ऊपर मैं एक पीको बना दूंगी, 2 3, और ये इसकी बेस में इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए से मैंने अटैच करना है, ये स्लिप स्टिच ये, और फिर इसको नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया कर देना है, और फिर जो उससे अगली चेन में ये सिंगल क्रोशिया करूँगी तो यहाँ पर पीको बना दूँगी। सो ये वाला मेरा जो पूरा राउंड है ये ऐसे ही जाएगा, और ये फाइनल राउंड भी होगा, और ये बड़ा गला जो है पहना हुआ फिर बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। सो एक चेन खाली और नेक्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना के नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर पीको बनाते जाना है। सो यहाँ पर अब मैं पीको बनाने लगी हूँ। फिर देख लें इसकी बेस में मैंने इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए से अटैच करना है, ऐसे पीको बन गई, एक सिंगल क्रोशिया और अगला सिंगल क्रोशिया बना के वहाँ पर फिर पीको बना दूँगी। तो ये देखें ये किस कदर खूबसूरत इसका पूरा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स ये मेरा राउंड जो है पीकोस का ये कंप्लीट हो गया है। फाइनल गले का ये राउंड है और बड़ा ही प्यारा इसको बॉर्डर दिया गया है। ये लास्ट पीको बना के मैंने नेक्स्ट जो चेन आई है उसमें सिंगल क्रोशिया कर दिया, और अब ये यहाँ से मैंने इसको
इस राउंड को स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। तो ये जो उसकी पहली चेन नज़र आ रही है, ये, सॉरी मेरा हाथ उस फोकस नहीं कर रहा कैमरा, ये देखें। सो ये मैं बनाती आई हूँ और यहाँ पर ये आखिरी पी को बना के यहाँ अटैच कर दिया है। और ये यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया था, ये राउंड इस जगह से, ये आपको इसकी पहली चेन नज़र आ रही है। तो इस पहली चेन के साथ अब मैंने इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए से अटैच कर दिया। तो ये देखें, यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो गया। और एक चेन बना के इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इसको ऐसे ही निकाल के हम ये इसको मैं यहाँ वीव इन कर दूँगी सुई के साथ। और ये हमारा गला, मैं आपको थोड़ी सी इसकी फाइनल लुक दिखाऊं। ये देखें, ये हमारा गला अपनी फाइनल लुक के साथ आपके सामने है। ये ठीक है। तो ये कितना प्यारा एक सिंपल साइज़ को बॉर्डर मिल गया है, ये देखें। अब हमारी आखिरी चीज़ जो रह गई है वो ये, यहाँ पर जो शोल्डर्स हैं, जो आर्म होल्स हैं, हमारे शोल्डर्स तो ये हैं, आर्म होल्स हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बॉर्डर देना है। तो वो बॉर्डर देने के लिए स्लिप स्टिच, ये हम स्लिप नॉट बनाएंगे। उसके बाद स्लिप स्टिच के साथ उसको हमने अटैच कहाँ करना है, ये आप देखें, ये जहाँ पर ये चीज़ आ रही है और यहाँ पर ये एक डबल क्रोशे की लाइन है और फिर ये आपको नीचे वाली इसकी चेन्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो अटैच हो रहा है, ठीक है, ये वाली चेन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर अटैच हो रहा है। इस वाले होल में हमने इसको अटैच करना है स्लिप स्टिच के साथ यहाँ, ठीक है। सो ये मैंने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। ये करने के बाद इसी के अंदर जो है मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। सो इसी होल के अंदर ये एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद अब मैंने छोटे छोटे से शेल्स बनाने शुरू करने हैं। उसके लिए मैंने करना है कि ये एक चेन छोड़कर, पहली चेन छोड़कर दूसरी चेन जो है यहाँ पर मैं क्रोशिया इंसर्ट करूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अब यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया इसी स्पेस में बना देने हैं। 1, ये 2, 3 और ये 4। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से फिर एक चेन छोड़नी है और नेक्स्ट चेन में इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशिया के ज़रिए। ये लें, अब मैंने फिर डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन छोड़ देनी है, अगली चेन से स्टार्ट करना है और इसमें मैंने 4 डबल क्रोशिया इसी स्पेस में बना देने हैं। 2, ये उसी में, 3, ये 4 और उससे अगली चेन छोड़कर उससे अगली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। तो ये देखें, ये छोटे छोटे से शैल जो हैं वो बड़े खूबसूरत इसके किनारे पे बन जाएंगे। फिर उसी तरीके से एक चेन छोड़कर नेक्स्ट के अंदर से 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 और अटैच कर देना है इससे नेक्स्ट चेन छोड़कर उससे अगली चेन में। ये जी, तो इसी तरीके से मैंने ये
यहाँ तक बना लेना है। ये सारा राउंड इसका भी कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट शेल बना है और इसको मैं यहाँ सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया है और एक सिंगल क्रोशिया में इसकी इस लास्ट पीस में भी कर रही हूँ ये, ठीक है। और यहीं पर जो है मैं इसको जो है वो ख़त्म कर दूँगी। बल्कि यहाँ पर लास्ट के बजाय अगर स्लिप स्टिच कर दें तो वो ज़्यादा थोड़ा सा उसमें ग्रिप होगी, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करूँगी। उसके लिए एक चेन बना के और ये टेल ज़रा छोड़ देते हैं ताकि बाद में इसको वीव इन कर दें, परो दें। तो ये जिस स्पेस से हमने शुरू किया था उसी स्पेस में आके हमने इसको ख़त्म भी कर दिया है। और ये जो है हमारा अप शोल्डर ये लुक देगा। इधर से भी देखें, ये गला है और ये बाजू, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ भी बना लेना है। उसी तरीके से मैंने इसको इस तरीके से उठाना है और यहाँ से बनाना शुरू करना है अपनी साइड पे रख के। ये जहाँ से इसकी पहली चेन शुरू होगी, ठीक है, यहाँ पर मैं जो है स्लिप स्टिच के साथ जो है यहाँ पे अटैच कर दूँगी अपना जो मैंने स्लिप नॉट बनाई होगी। फिर उसी में एक सिंगल क्रोशिया कर दूँगी और उसी तरीके से बनाते हुए उसको इसी स्पेस के अंदर यहाँ पर ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। तो हमारा ये जो छोटा सा फ्रॉक है, बेबी फ्रॉक, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए व्यूअर्स, ये फ्रॉक जो है वो तैयार हो गया है। ये देखिए, ये इसका घेरा और ये मुकम्मल फ्रॉक। तो ये चूँकि मैंने दो बनाए हैं तो मैं दोनों आपको दिखा। ये लीजिए व्यूअर्स, जिस तरह कि मैंने बताया कि मेरी दो भतीजियाँ हैं, ट्विंस हैं माशाल्लाह। तो एक थोड़ी सी हाइट भी उसकी ज़्यादा है और हेल्दी है, तो उसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है। और ये उसके साथ दूसरी जिसकी हाइट भी थोड़ी सी कम है और थोड़ी सी पतलू सी भी है, उसका मैंने साइज़ थोड़ा सा छोटा रखा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो साइज़ बड़ा या छोटा जो है वो डिपेंड करता है कि जब गले से शुरू हमने करना है तो वहाँ से हम उसकी जो है वो चेन्स कुछ ज़्यादा बना लेते हैं, लेकिन पैटर्न के हिसाब से ही ज़्यादा रखी जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये फ्रॉक्स पसंद आए होंगे और आप अपने बच्चों के लिए इन्हें ज़रूर ट्राई भी करेंगी। और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट्स भी आप ज़रूर करेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।